देखो हम लोग रैंकिंग टेस्ट रीजनिंग में पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसके अंतर्गत आज हमें एक नया टाइप पढ़ना है। इसमें आप लोग देखेंगे 2 क्वेश्चन लिखेंगे, इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाएँगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं, ठीक है? तो पहला जो इसमें टाइप है, अगर देखा पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है? टाइप ये नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि राम विनीत से लंबा है, सोहन नीरज से छोटा है, पंकज गोविंद जितना लंबा नहीं है, गोविंद सोहन से छोटा है, पंकज राम से लंबा है, ठीक है? ऐसा दिया है प्रश्न में। तो अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ऐसे प्रश्न करके देगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिया जाए, ठीक है, तो आपको कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सबसे पहले आपसे, ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, हम इधर लिख देते हैं। सबसे पहला पॉइंट मतलब क्या रखना है कि अधिक अधिक जो चीज़ मतलब अधिक है या लंबी है या बड़ी है, ज़्यादा है, ठीक है, अधिक सेंस वाली जो चीज़ें हैं, अधिक सेंस वाली चीज़ों को ऊपर लिखना है, ठीक है? लिखना है। और जो कम सेंस वाली हुई उनको नीचे लिखना है, ठीक? इस तरीके से करना है। जैसे अगर हम कहते हैं जैसे लंबा की बात करें तो लंबा को ऊपर लिखना है, जितने लंबे लोग हैं उनको ऊपर, फिर उनसे छोटे छोटे लोगों को नीचे, नाटा वाले जो है उनको नीचे की तरफ, ठीक? इस तरीके से ज़्यादा ज़्यादा वालों को ऊपर, कम वालों को नीचे, ये सेंस मतलब अलग अलग निकल सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात आपको क्या रखनी है, दूसरी बात याद रखनी है कि जो भी कथन आपने उठाया हो, अगला कथन उसी से रिलेटेड उठाना है, उसी से जुड़ा हुआ उठाना है, ठीक है? बस 2 प्रमुख ये बातें आपको याद रखनी है कि जो अधिक सेंस वाली चीज़ें हैं वो ऊपर लिखनी है, कम सेंस वाली नीचे लिखनी है, और जो चीज़ आप पहले उठा लो, ठीक है, उसी से जुड़ी हुई अगली चीज़ आपको उठानी है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर हमने इतना सारा ये लिखा हुआ है तरीके से, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो राम विनीत से लंबा है, तो राम विनीत से लंबा है, सबसे पहले लंबा कौन है? राम। तो राम ऊपर आएगा विनीत से, मतलब जो लंबे वाले हैं लोग उनको ऊपर की तरफ रखेंगे, जो नाटे वाले हैं उनको नीचे की तरफ रखेंगे। तो पहले हम इसी को उठा लेते हैं एक नंबर पर कि राम विनीत से लंबा है, ठीक है? विनीत और भी, राम और विनीत और भी कहीं हैं क्या? तो हैं, राम है यहाँ पर, तो इसी को उठा लेते हैं, काम हमारा बन जाएगा, ठीक है? तो राम विनीत से लंबा है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख लो पहले राम, और ये लंबा है विनीत से, तो थोड़ी सी स्पेस दे करके लिखना है विनीत यहाँ पे, ठीक है? विनीत। तो राम और विनीत को दोनों को ले लिया, राम लंबा है ना इसलिए ऊपर आ गया, विनीत उससे छोटा है, उठा लिया। अब दूसरे नंबर पर कौन सा कथन उठाना है, तो ये वाली बात हमने आपको समझा दी ना। अब इससे जो भी कथन आपने उठाया है, अगला कथन उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे राम है, तो ऐसा कथन उठाओ जिसमें राम हो या तो विनीत हो, इन दोनों में से कोई एक हो। तो विनीत इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, राम भी नहीं है, लेकिन इसमें राम है, तो ये वाला कथन अगली बार उठा लेंगे, ठीक है? दूसरे नंबर पर ये वाला कथन उठा लेंगे। कह रहा है कि पंकज राम से लंबा है, यानी राम से लंबा पंकज है, तो पंकज को थोड़ा और ऊपर लगे, यहाँ पे लिख लो, पंकज राम से लंबा है तो उससे ऊपर लिख लो, राम से ऊपर आ गया, ठीक है? अब वो कथन उठाइए जो कि पंकज से रिलेटेड हो, तो पंकज से रिलेटेड जो कथन है ये, ठीक है? मतलब तीसरे कथन में कह रहा है पंकज गोविंद जितना लंबा नहीं है। अच्छा, पंकज गोविंद जितना लंबा नहीं है, मतलब ये होगा कि पंकज ज़्यादा लंबा है, ये सॉरी गोविंद ज़्यादा लंबा है, इसका सेंस ये हुआ। पंकज गोविंद जितना लंबा नहीं है, मतलब गोविंद पंकज से ज़्यादा लंबा है, अर्थात गोविंद यहाँ आ जाएगा, ठीक है? गोविंद यहाँ आ जाएगा। अब वह कथन उठाना जिसमें गोविंद हो, तो गोविंद भाई साहब इसमें है, चौथे नंबर पर ये कथन उठा लेंगे। तो गोविंद सोवन से छोटा है, गोविंद जो है वो सोवन से छोटा है, यानी गोविंद सोवन से छोटा है, अर्थात यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा सोवन, गोविंद के ऊपर सोवन आ जाएगा, सोवन आ गया। अब लास्ट कथन बता हमारा, ये अगले नंबर पर, 5वें नंबर पर ये उठा लेंगे। सोवन नीरज से छोटा है, और सोवन जो है वो नीरज से छोटा है, यानी इसके ऊपर भी कौन हो जाएगा? नीरज। इसके ऊपर नीरज, हम यहाँ पे बन नहीं पाया, बना लेते हैं इधर। सबसे पहले ऊपर कौन आएगा? नीरज, यहाँ पे नीरज आ जाएगा इस जगह, तो सबसे पहले नीरज आएगा,
फिर सोहन आएगा, फिर गोविंद आएगा, फिर पंकज आएगा, फिर राम और लास्ट में विनीत। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ये सबसे लंबा है, ये सबसे छोटा है, अगर इस तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, आपसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा पहला प्रश्न। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर में सेट करना होता है इन लोगों को। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 6 मित्रों में, ठीक है, हरि हीरा से लंबा है लेकिन हेमंत से छोटा है। यहाँ पे हरि जो है हीरा से लंबा है, हरि जो है हरि लंबा है किससे? हीरा से। तो हरि को मैंने यहाँ बैठा दिया, हरि लंबा है हीरा से, तो हीरा को यहाँ बना दिया। हरि हीरा से लंबा है लेकिन हेमंत से छोटा है, तो हरि जो है हेमंत से छोटा है, तो हेमंत को यहाँ रख दिया। एक कथन उठ गया, ये पूरी लाइन उठा दी हमने। अब हमें वो लाइन उठानी है जिसमें इन दोनों में से कोई आ रहा हो, तीनों में से। तो गणेश गोविंद से लंबा है, तो गोविंद है नहीं, लेकिन गोपाल जितना नहीं है। आगे देखो, यदि गोपाल हरि से छोटा हो, ये लाइन है, ठीक। गोपाल हरि से छोटा हो, गोपाल जो है, सॉरी, गोपाल हीरा से छोटा हो। गोपाल किससे छोटा हो? हीरा से। तो हीरा तो ये है, ठीक है, हीरा से छोटा कौन हो? गोपाल। तो गोपाल नीचे आ जाएगा। तो गोपाल वाली लाइन ये उठा ली, दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर उठाई, दूसरे नंबर पर ये उठाई। गोपाल हीरा से छोटा हो। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? अगला लाइन, गणेश गोविंद से लंबा है लेकिन गोपाल जितना नहीं है। मतलब गणेश जो है गोविंद से तो लंबा है लेकिन गोपाल जितना नहीं है, अर्थात गोपाल से छोटा कौन है? गणेश। तो गोपाल से छोटा कौन है? गणेश। गोपाल से छोटा कौन है? गणेश। गणेश गोविंद से लंबा है और गणेश जो है ये खुद गोविंद से लंबा है। किससे लंबा है? गोविंद से लंबा है। ठीक है, ये भी कथन हमने पूरा उठा लिया। अब जो भी है हमारा पूरा सेट हो गया। तो कह रहा सबसे लंबा बताइए कौन है? तो सबसे लंबा इसमें आ जाएगा हेमंत, प्रश्न का उत्तर। ठीक, क्लियर। इस तरीके से आपको इनको बिठाना है। अब हम इन्हीं क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये आप नोट कर लें पहले। तो देखो इसी पर आधारित प्रश्न जो हम लोग करते हैं। 49 नंबर प्रश्न जो है इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 5 मित्रों में दीना सुबह से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो दीना सुबह से बड़ा है, मोना सरयू से छोटी है, जया दीना से बड़ी है लेकिन मोना जितनी बड़ी है। ठीक है, लेकिन मोना जितनी बड़ी है वह उतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, वह उतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, बताएं कि इनमें से सबसे छोटा छोटी कौन है? तो ठीक है, कोई बात नहीं, 5 मित्र हैं जिसमें से दीना सुबह से बड़ा है। दीना जो है यहाँ पे लिखते जाओ तुरंत हम ना। दीना जो है, सबसे पहला कथन ये उठा लेते हैं, दीना जो है सुबह से बड़ा है। ठीक है, सुबह से बड़ा है, दीना सुबह से बड़ा है। ठीक है, अब मोना सरयू से छोटी है, इस लाइन को नहीं उठाएंगे, उस लाइन को उठाओ जिसमें दीना और सुबह में से कोई एक आया हो। जया दीना से बड़ी है, जया जो है वो दीना से बड़ी है। कौन? जया। ठीक है, लेकिन मोना जितनी बड़ी है उतनी बड़ी नहीं है। मतलब जया जो है मोना जितनी बड़ी उतनी बड़ी नहीं है, मतलब जया मोना से छोटी है, तो मोना ऊपर आ जाएगी। ठीक है, मोना ऊपर आ जाएगी। अब आगे क्या कर रहा है? हाँ, ऊपर एक और लाइन है, मोना सरयू से छोटी है। मोना जो है वो सरयू से छोटी है, तो सरयू सबसे ऊपर आ जाएगा। बताएं कि इनमें से सबसे छोटा छोटी कौन है? तो सबसे छोटा छोटी कौन है? सुबह। ठीक है, तो सुबह सबसे छोटी है, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 50 नंबर। 50वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? कह रहा है 5 पुस्तकें ABCDE एक मेज में पर रखी हैं। यदि ए को ई के नीचे, तो जो भी बोले आप वैसे करते चले जाओ। कह रहा है कि ए को ई के नीचे, ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, वो बाद में देखेंगे, बी को ए के नीचे, बी को ए के नीचे, बी को ए के नीचे, ए के नीचे कौन है? बी है। ठीक है, डी को ई के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कह रहा है ए को ई के नीचे, और अगली लाइन में बी को भी ए के नीचे, और सी को डी के ऊपर,
और तथा डी को ई के ऊपर, डी को ई के ऊपर, ई के ऊपर कौन है डी, ठीक है, और सी को डी के ऊपर, 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 सी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यानी क्रम क्या हो जाएगा, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी, ई, कौन सी स्पर्श करेगी, ई आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, इसको आप लोग घर पे बनाओ हमारे बनाने से पहले, ठीक है। तो 50 नंबर का आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी। 50 है, गड़बड़ होगा क्या, 50वां कहाँ आ रहा हो भाई, देखो एक फिर से एक बार देख रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो सकती है इसमें। कह रहा 5 पुस्तकें ए बी सी डी ई एक मेज पर रखी हैं, ठीक है, एक मेज पर रखी हैं। पहला कथन हम उठा लें, ए को ई के नीचे, ए जो है, ए को, अच्छा गड़बड़ कर दिया भाई, ए को ई के नीचे, भाई ये गलत कर देनी है, ए को ई के नीचे, यानी ई को एन बैठाओ और ए को एक नीचे बिठाओ, ए को ई के नीचे। अब आगे देखो, बी को बी को ए के नीचे, बी को ए के नीचे, तो बी है ना आगा, ठीक है, ये वाली लाइन उठाओ। फिर डी को ई के ऊपर, डी को ई के ऊपर डी, और एक और है सी को डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर, ये लाइन है, सी को डी के ऊपर, बस ये बनेगा क्रम, सी डी ई ए बी, सी डी ई ए बी, ये क्रम बनेगा थोड़ा सा, ठीक है। वो शुरुआत में उनसे मिस्टेक हो गई थी, तो इस प्रश्न का उत्तर आंसर हो जाएगा बी, सबसे नीचे रहेगा, ठीक है। कह रहा है भाई जयेश रमेश से लंबा है, देखो जयेश जो है रमेश से लंबा है, आगे लेकिन कह रहा जो कि नंदू से नाटा है। अब जो कि शब्द जो होता है वो रमेश के लिए है, याद रखना, ठीक है। कह रहा है जयेश रमेश से लंबा है, तो जयेश रमेश से लंबा है, तो जयेश जो है वो ऊपर आएगा, ठीक है। जयेश रमेश से लंबा है, रमेश नीचे आ जाएगा। अब जो कि जो शब्द आता है उसके पासे वाले के लिए होता है, जो कि यानी रमेश नंदू से नाटा है, रमेश जो है रमेश ये नंदू से भी नाटा है, तो एक मतलब जयेश तो थोड़ा और ऊपर रखो, जयेश का थोड़ा यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और जो कि किसके लिए, रमेश, रमेश नंदू से नाटा, रमेश जो है नंदू से नाटा है, यानी एक ही ऊपर नंदू भी आ जाएगी, ठीक है, नंदू भी यहाँ पे आ जाएगी। आगे देखो, सतीश विनोद से लंबा है लेकिन, अब ये वाला देखो, सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है, रमेश से नाटा कौन है, सतीश, सतीश रमेश से नाटा है, तो यानी रमेश से नीचे आ जाएगा सतीश, लेकिन सतीश विनोद से लंबा है, तो विनोद एक नीचे आ जाएगा, ठीक है, विनोद से लंबा। आगे नंदू जयेश से नाटा है, नंदू जो है नंदू जयेश से नाटा है, तो बात दी गई है, बस हो गया। बताएं कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा जयेश है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जयेश सबसे लंबा 51 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52 में कह रहा है, देखिए विकास श्याम से लंबा है लेकिन उमेश से नाटा है। देखिए विकास की बात कर रहा है कि विकास जो है श्याम से लंबा है, विकास, ये विकास है और ये श्याम से लंबा है, विकास जो है श्याम से लंबा है, विकास श्याम से लंबा है, इसलिए विकास ऊपर श्याम नीचे, लेकिन उमेश से नाटा है, लेकिन विकास जो है ये उमेश से नाटा, तो उमेश ऊपर आ जाएगा, उमेश से नाटा, ठीक है। उमेश रजत से लंबा है, उमेश जो है ये रजत से लंबा है, ये रजत इसके नीचे आएगा, उमेश रजत से लंबा है लेकिन गणेश से नाटा, अर्थात उमेश के ऊपर गणेश है। आगे यदि श्याम रजत से लंबा है, श्याम जो है रजत से लंबा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, श्याम जो है ये रजत से लंबा है, रजत से लंबा कौन है, श्याम, यानी श्याम की पोजीशन यहाँ आ जाएगी, श्याम की पोजीशन यहाँ आ जाएगी, श्याम की पोजीशन यहाँ अगर आ गई तो एक चीज़ बताओ, श्याम अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो देखो ये तो गणेश हो जाएंगे, गणेश पहले नंबर पर, ठीक, फिर उमेश हो जाएंगे, उमेश, अगर श्याम को तुम यहाँ लाओगे ना, श्याम को अगर तुम यहाँ पे लाओगे ना रजत से ऊपर, तो विकास तो ऑलरेडी उनसे ऊपर आएंगे,
नहीं आएंगे, ये तो चपक के चले आएंगे वो साथ में, क्योंकि हम उससे ऊंचे हैं श्याम से। तो हन अगर लइयो तो विकास आगा, फिर कौन है ये? श्याम। ठीक है, श्याम ही है। फिर कौन है यार? यो एक ही नीचे रजत है, रजत। ठीक है, तो बस, तो इनमें से सबसे नाटक कौन है? सबसे नाटक जो है रजत है। गड़बड़ हो गया क्या? फिर कौन बचा भाई? 52 नंबर, 52 नंबर का डी तो है, रजत आएगा ना सबसे। कहाँ ना दिया है? डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई। कह रहा है ABCDE 5 नदियां हैं। ठीक है, ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। ए जो है बी से छोटी है, तो बी का मान लो यू रख दो। ठीक है, बी से छोटी ए है। बी से छोटी कौन है? ए। ठीक, नीचे आएगी। ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। ई से लंबी कौन है? ए। ई से लंबी कौन है? ए। आगे आगे देखो, सी सबसे लंबी है। सी सबसे लंबी है तो सी का सबसे ऊपर रखो। सी सबसे लंबी है और डी बी से थोड़ी छोटी है। क्या करें? सी सबसे लंबी है, हाँ, और डी बी से, डी जो है वो बी से थोड़ी छोटी है। डी जो है बी से थोड़ी छोटी है, तो यार डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे, और ए से थोड़ी लंबी है। ठीक है, ए से थोड़ी लंबी है, ठीक तो है। तो बताएं इनमें से सबसे छोटी नदी कौन है? ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? ई सबसे लंबी, सबसे छोटी हो जाएगी, 80 सबसे लंबी हो जाएगी। देखो अगला प्रश्न 54। इन प्रश्नों को आप तभी देखें जब आप पहले आप वीडियो पॉज करके आप इसको खुद से पहले बना लें। जब फिर खुद से बना लेंगे फिर यहाँ पे आप सोल्यूशन देखें। ठीक है, तो 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रीति दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है। तो प्रीति जो है दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है, तो मान लो दीपक की पोजीशन ये है और प्रीति इससे अधिक अंक प्राप्त करती है, तो इसको ऊपर लिख दो प्रीति को। आगे, उपासना उतने अंक प्राप्त करती है, ठीक है, जितना कि दिव्या प्राप्त करती है। यानी इधर कोने में लिख लो उपासना बराबर दिव्या, ये दोनों के बराबर अंक है। आगे, ठीक है, रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है। ठीक है, अभी उनको नहीं उठाएंगे। दीपक, ये दीपक आ गया, इस लाइन को उठाओ। दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी दीपक जो है, दीपक उपासना से ज्यादा अंक प्राप्त करता है, यानी उपासना जो दीपक से कम लाई, इसलिए नीचे नंबर है, ये उपासना आ जाएगी। और उपासना के बराबर ही दिव्या के हैं, अर्थात दिव्या के भी अंक जो है दीपक से कम है। आगे, दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है। मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है, यानी दिव्या से कम अंक प्राप्त करती कौन है? मंजू। तो मंजू अगर दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है तो इसका मतलब उपासना से भी कम अंक प्राप्त करती होगी। ठीक है, मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है। और एक ऊपर लाइन हम ऊपर छोड़ दिए थे, कौन से छोड़ दिए थे? देखो, रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है। रेखा जो है, रेखा वो मंजू से भी कम अंक प्राप्त करती है, तो उससे नीचे आ जाएगी। रेखा मंजू से कम प्राप्त करती है तो और नीचे आ जाएगी। ठीक है, बस सारी चीज़ें उठा ली हमने। तो कह रहा है कि बताएं निम्नलिखित में सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता या करती है। तो सबसे कम जो है रेखा। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? रेखा, ए। ठीक है, सबसे कम कौन प्राप्त करेगी? रेखा। ये प्रश्न का उत्तर ए नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से नाटी। अब किरण जो है, किरण ये लंबी है समीर से। अच्छा 55 नंबर है पहले, ये 56 बता रहे हैं। 55 नंबर है, 5 मित्रों के बीच में, ठीक है 5 मित्र हैं। 55 में कह रहा है 5 मित्रों के बीच में ए डी से भारी है। ए जो है डी से भारी है। अच्छा, भारी ऊपर रखना है, हल्का नीचे। ठीक है, ए डी से भारी है, ए डी से भारी है। ए जो है भारी है, किससे? डी से। ए भारी है डी से, यानी भारी ऊपर रखना है, रखना भारी ऊपर वाले चलेंगे, अब हल्के वाले नीचे। तो ए जो है डी से भारी है, तो ए ऊपर आएगा, डी नीचे आएगा। ठीक है, सी डी से हल्का है। सी जो है वो डी से हल्का है, तो डी के नीचे सी आ जाएगा। बी डी से हल्का है। बी जो है, बी
बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है। तो बी जो है, बी यहाँ पर रख लो थोड़ी देर के लिए, बी जो है डी से हल्का है, डी से हल्का कौन है? बी, लेकिन ई से भारी है। ई से भारी है तो इस बी के नीचे ई भी आ जाएगा, ठीक, समझना। आगे और ऊपर क्या बोला है? 5 मित्रों में ए डी से भारी है, तो बताएं निम्न में से कौन सबसे भारी है। तो सबसे भारी पूछा है, यानी इनकी पोजीशन, तो ये सबसे भारी तो ए रहेगा ना। सबसे भारी कौन रहेगा? ए। 55 नंबर का ऑप्शन यही होगा सबसे भारी, बी नंबर में ऑप्शन में कह रहा है, ठीक है, क्लियर। इसका क्रम ऐसे बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से नाटी। तो किरण है ये और समीर से ये लंबी है लेकिन प्रमोद से नाटी है, तो प्रमोद ऊपर आ जाएगा। आगे जॉन उर्मिला से लंबा है, ठीक है, समीर जॉन से लंबा है। अब समीर जो है ये जॉन से लंबा है, समीर जो है ये जॉन से लंबा है, समीर जॉन से लंबा है, यानी जॉन नीचे आ जाएगा। ऊपर तुमसे कह रहा है जॉन उर्मिला से लंबा है, जॉन जो है उर्मिला से लंबा है, ये जॉन ऊपर आएगा, उर्मिला नीचे रहेंगी, ठीक है। बताएं इनमें से सबसे नाटी कौन है? तो उर्मिला, उर्मिला, ठीक है। 56 का ई, ठीक है, उर्मिला ई नंबर ऑप्शन में आ जाएंगे, सबसे नाटी यही है, ठीक है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमर समीर से लंबा है। अमर जो है ये लंबा है समीर से, अमर ऊपर नीचे समीर। प्रभात उमेश से लंबा है, ठीक है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि समीर। अच्छा, इतना लंबा नहीं जितना कि समीर। एक चीज समझ देखो, क्या कर रहा है? प्रभात जो है उमेश से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि समीर, यानी समीर ज़्यादा लंबा है, तो प्रभात इसके नीचे आ जाएगा। और कह रहा है प्रभात उमेश से लंबा, उमेश से लंबा, तो उमेश इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। आगे अशोक उमेश से नाटा, अशोक जो है उमेश से नाटा, अशोक है, तो इस उमेश के नीचे अशोक आ जाएगा। पता है इसमें से सबसे नाटा कौन है? अशोक, ठीक है, अशोक ऑप्शन नंबर डी में सही है। अगला क्वेश्चन लगाएं 58। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या कर रहा है? शिशिर समीर से लंबा है। अब की बार शिशिर है, ये लंबा है समीर से। आगे लेकिन प्रकाश जितना लंबा नहीं है, अर्थात शिशिर जो है प्रकाश जितना लंबा नहीं है, अर्थात प्रकाश इनके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अशोक प्रबोध से लंबा है, अशोक प्रबोध से लंबा, ठीक है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि समीर। तो समीर जितना लंबा है उतना लंबा अशोक नहीं है, तो अशोक इसके नीचे आ जाएगा। अब अशोक जो है ना ये प्रबोध से लंबे हैं, तो प्रबोध इसके नीचे आ जाएगा, प्रबोध इसके नीचे आ जाएगा। इनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा ये भैया प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या कह रहा है? सुधा पूजा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है, ठीक है। सुधा जो है पूजा से लंबी है, सुधा पहले नंबर में कह रहा है सुधा जो है पूजा से लंबी है, ये पूजा से लंबी है तो पूजा नीचे आएगी, और ये मालती से लंबी है। क्या कह रहा है भाई? सुधा पूजा से लंबी है, सुधा पूजा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है, मालती इसके ऊपर आ जाएगी सुधा के। अगला देखो, अगले उसमें क्या कह रहा है? ये गीता बाजू से, सॉरी, गीता बीजू से नाटी है, ठीक है। गीता जो है अभी तो इसमें दिया नहीं, बीजू से नाटी है, लेकिन बीजू उतना लंबा नहीं है जितना कि पूजा लंबी है। अच्छा, जितनी पूजा लंबी उतनी बीजू लंबी नहीं है, तो बीजू इनके नीचे आ जाएंगी। और ऊपर इससे पहले कहा है गीता बीजू से नाटी है, तो बीजू के नीचे आ जाएंगी गीता। यदि ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हो तो इनमें से मध्य में कौन होगा? बीच में कौन होगा? पूजा। ऊंचाई के क्रम में तो खड़ा करिए, तो बीच में पूजा, पूजा। प्रश्न का आंसर सी। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है समीर सलमा से नाटा है। समीर जो है सलमा से नाटा है, तो समीर ये है, और ये नाटा है सलमा से, तो सलमा इनके नीचे पहला, ठीक है। समीर सलमा से नाटा है, सलमा ऊपर आएगी, गड़बड़ कर दिया हमने।
समीर नाटा है भाई सलमा, तो सलमा ऊपर आएंगी और समीर नीचे आएगा। ठीक है, पहला कथन हो गया। दूसरा कथन में क्या कह रहा है, पाल समीर से लंबा। अच्छा, समीर से लंबा पाल है, तो पाल यहाँ इससे ऊपर कहीं आएगा, तो इधर अभी लिख देते हैं पाल। ठीक है, आगे सुधीर सलमा से लंबा है। सुधीर जो है वो सलमा से लंबा है। सुधीर जो है, सुधीर वो सलमा से लंबा है, उसके ऊपर आ गया। लेकिन हसन से नाटा है। अब हसन से नाटा कौन है? सुधीर। आगे अगला प्रश्न में कह रहा है सलमा पाल से लंबी है। सलमा जो है पाल से लंबी है। ठीक है, यदि इन सबों को ऊंचाई के क्रम में कतार में खड़ा किया जाए तो इनमें से कतार के ठीक मध्य में कौन सा होगा? पाल यहीं पे है, तो ठीक मध्य में कौन होगा भाई? सलमा। सलमा किसमें? ऑप्शन नंबर सी में, यानी 60 का भी सी। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है श्रीकांत नीलिमा से नाटा है। 61 में क्या कह रहा है? श्रीकांत नीलिमा से नाटा है, तो नीलिमा से नाटा कौन है? श्रीकांत। आगे प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है। श्रीकांत से लंबी कौन है? प्रतिमा, तो प्रतिमा का थोड़ी देर के लिए यही लिख लो। आगे सुबह नीलिमा से लंबा है। सुबह जो है नीलिमा से लंबा कौन है? सुबह। लेकिन हेमब्रम से नाटा है। हेमब्रम से नाटा कौन है? सुबह। आगे नीलिमा प्रतिमा से लंबी है। नीलिमा प्रतिमा से लंबी, ठीक तो है, बना दिया। यदि इन सबको ऊंचाई क्रम में खड़ा किया जाए तो बीच में कौन आएगा भैया? नीलिमा आ जाएंगी। ठीक है, वही प्रश्न सब, बीच में कौन आ जाएगा? नीलिमा। ऑप्शन नंबर नीलिमा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर कह रहा है 5 व्यक्ति सड़क पर टहल रहे थे। ठीक है, 5 व्यक्ति सड़क पर टहल रहे थे। आगे डी ए से आगे है। डी जो है वो ए से आगे है। ई बी का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, ई बी का अनुसरण कर रहा है। सी ए और बी के बीच में था। सी जो है ए और बी के बीच में कौन है? सी। सी यहाँ है, बी यहाँ है। ठीक है, सी जो है ए और बी के बीच में है, तो सी यहाँ है, बी यहाँ है। इससे पहले वाली लाइन में कहा था आपसे कि ई बी का अनुसरण कर रहा है। अनुसरण करना मतलब पीछे भी चलना। ठीक है, बी का अनुसरण कौन कर रहा है? ई, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो बताएं कतार के मध्य में कौन है भैया? सी है। कौन है? सी। 62 नंबर सी है मध्य में। ऑप्शन नंबर किसमें सही है? ई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 63 नंबर देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 में कह रहा है 6 नगरों में धुलिया अमलनेर से बड़ा है। 6 नगर हैं, कितने हैं? 6। उसमें जो धुलिया है, ठीक है, वो अमलनेर से बड़ा है। अमलनेर से बड़ा है। ठीक है, धुलिया अमलनेर से बड़ा है। आगे श्रीरामपुर नासिक से बड़ा है। ठीक है, जलगांव श्रीरामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमरनेर से बड़ा है। ये यहाँ पे लाइन उठाएंगे। जलगांव श्रीरामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है। जलगांव श्रीराम से बड़ा नहीं है, लेकिन उतना बड़ा जलगांव श्रीरामपुर जितना बड़ा उतना बड़ा नहीं, लेकिन अमरनेर से बड़ा है। तो अमरनेर से बड़ा कौन है? जलगांव। ठीक है, और कह रहा है आपसे, और कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि जलगांव श्रीरामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, यानी जलगांव से बड़ा श्रीरामपुर है। ठीक है, ये भी लाइन उठा ली हमने। श्रीरामपुर नासिक से बड़ा है, और श्रीरामपुर जो है ना, श्रीरामपुर जो है नासिक से भी बड़ा है, यानी नासिक इसके बीच में आ जाएगा। श्रीरामपुर, ठीक है, नासिक से बड़ा है। ये वाली लाइन तो उठा ली। जलगांव श्रीरामपुर से जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं, लेकिन अमलनेर से बड़ा। अगर अमलनेर नासिक से छोटा है, अमलनेर जो है नासिक से छोटा, वो तो ठीक है, नीचे दिख ही रहा है, लेकिन मनमद से बड़ा है। क्या कह रहा है? अमलनेर जो है, अमलनेर किससे बड़ा है? मनमद से। मनमद।
मनमद से अमलनेर बड़ा है, तो नीचे आ जाएगा। बताएं इनमें से सबसे छोटा कौन है? यही मनमद। भाई ये ऐसा क्रम चलेगा? पहले धुलिया, फिर श्रीरामपुर, फिर नासिक, फिर जलगांव, फिर अमलनेर, फिर मनमद। तो सबसे छोटा कौन है? मनमद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो है मनमद। ठीक है, 63 का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करें। अगला क्वेश्चन 64 नंबर कह रहा अशोक कविता से लंबा है। अशोक जो है, अशोक जो है ना, वो कविता से लंबा, अर्थात कविता अशोक से नीचे रहेगी। अशोक कविता से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि जयस। जयस अशोक के ऊपर रहेगा। आगे जयस सुबोध से नाटा है। जयस जो है ये सुबोध से नाटा है। सुबोध यहाँ आ जाएंगे फिर। ठीक है, जयस सुबोध से नाटा है, जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रबोध। यानी जो कि कौन? सुबोध उतना लंबा नहीं जितना कि प्रबोध, अर्थात सुबोध के ऊपर कौन आ जाएगा? प्रबोध। बताएं कि समूह सबसे लंबा कौन है? प्रबोध। सबसे लंबा कौन है? प्रबोध है। प्रबोध ऑप्शन नंबर सी में सही है। ठीक है, पैंसठ नंबर में कह रहा है रोशन हार्दिक से लंबा है जो कि सुनील से नाटा है। रोशन हार्दिक से लंबा है। ठीक है, रोशन हार्दिक से लंबा है जो कि, यानी हार्दिक सुनील से नाटा। हार्दिक जो है सुनील से नाटा है, तो हार्दिक देखो, रोशन हार्दिक से लंबा है, जो कि के लिए हार्दिक के लिए आया है। हार्दिक सुनील से नाटा है। हार्दिक किससे नाटा है? सुनील से। तो हार्दिक जब सुनील से नाटा तो सुनील यहाँ आएंगे। आगे मिर्जा हरीश से लंबा है लेकिन हार्दिक से नाटा है। तो मिर्जा जो है हार्दिक से नाटा है। हार्दिक से नाटा कौन है? मिर्जा। लेकिन मिर्जा हरीश से लंबा है। हरीश आ जाएंगे। ठीक है, सुनील रोशन से नाटा है। रोशन से नाटा कौन है? सुनील, वो तो दे दिया। बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? रोशन। ऑप्शन नंबर डी, 65 का डी। ठीक है, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।